आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए पार्ट 4 ग्रुप्स की प्रॉब्लम लेके आए इस पार्ट 4 में। और आज हम इस वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम होमवर्क में भी देंगे जिसको आप घर पे करें। पार्ट नंबर 3 की तरह प्रॉब्लम जो हमने पार्ट नंबर 3 में आपको प्रॉब्लम बताई उसी तरह से एक प्रॉब्लम हम आपको देंगे एक्सरसाइज की, और उसको आप घर पर करें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज हम आपके पास फिर एक प्रॉब्लम लेके आए हैं इस ग्रुप्स के पार्ट 4 वाले टॉपिक में। क्या है क्वेश्चन आपका? शो दैट द सेट जी। ठीक है स्टूडेंट्स, शो दैट द सेट जी। यहाँ पे देखिए सेट का नाम जी भी दे दिया है और सेट भी दे दिया है, ठीक है ना। -4m, -3m, -2m, -m, 0, m, 2m, 3m of multiples of integers by a fixed number m। by a fixed number m यहाँ पर स्टूडेंट एक फिक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। m यहाँ पर क्या है? एक फिक्स नंबर बताया गया है, नॉट चेंजेबल। फिक्स नंबर का मतलब समझते हैं, यहाँ पर m चेंजेबल नहीं है, ठीक है ना। अनचेंजेबल नंबर है, कांस्टेंट फिक्स नंबर समझ लीजिए, इज ए ग्रुप। और क्या प्रूव करना स्टूडेंट्स? ग्रुप प्रूव करना, ठीक है ना। समझ गए? मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, और विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप प्रूव करना है इस दिए गए सेट जी के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब आपको देखिए सेट जी दे दिया गया है, तो हम इसी सेट की बात करेंगे। इस सेट जी को देखिए सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे। ये आपका सेट स्टूडेंट्स दिया गया है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए जीरो है ना, तो जीरो हमने यहाँ पे रख लिया, और m यहाँ पे माइनस का भी है प्लस का भी है, तो इसलिए प्लस माइनस m। फिर यहाँ पे -2m प्लस के 2m, तो प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 3m। इस तरीके से हमने इस सेट को बना दिया। जैसे इंटीजर्स का सेट होता है ना, तो समझ लो आप ये सेट ऑफ इंटीजर्स ही है, लेकिन मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स बाय ए फिक्स नंबर m। ये m के फिक्स नंबर का मल्टीपल है इंटीजर्स का। अगर हम इस m को स्टूडेंट्स यहाँ से हटा दें, ध्यान से देखो, तो 1 2 3 4 यही रह जाएगा, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स ही आ जाएगा। तो यहाँ पे m एक स्टूडेंट्स फिक्स नंबर बताया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग ये सेट बना करके दे दिया है m के मल्टीपल्स में सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप प्रूव करना है। इसका मतलब हमें एडिशन का ऑपरेशन यूज करना है, और ग्रुप प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज का यूज करना होता है, G1, G2, G3, G4। अगर वो चारों प्रॉपर्टी इस दिए गए सेट के लिए होल्ड हो रहे हैं या सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम कह देंगे इस सेट के लिए ये सेट जो है वो इस ऑपरेशन मीन्स एडिशन ऑपरेशन के तहत एक ग्रुप प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे स्टूडेंट्स क्या आएगी? ग्रुप प्रूव करना है, तो पहली प्रॉपर्टी इसमें ग्रुप के लिए हम क्या लेंगे प्रूव करने के लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम क्लोजर प्रॉपर्टी लेंगे, और इस क्लोजर प्रॉपर्टी को हम होल्ड करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी या एक्सियम एक ही बात है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। थोड़ा सा बदल के लिखते हैं, थोड़ा सीखोगे। और इसको हम क्या कहते हैं? G1, ठीक है ना स्टूडेंट्स, G1 कहते हैं। तो देखो m यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? एक फिक्स नंबर है, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। जब m फिक्स नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? लेट a, b बिलोंग टू G। सेट हमें कौन सा दिया स्टूडेंट्स? G दिया है, तो a और b हम दो नंबर मान लेते हैं कि इस सेट में से हमने कोई दो नंबर उठा लिए हैं, a और b, जो G को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो a की वैल्यू फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी? m फिक्स नंबर स्टूडेंट्स, सच दैट a बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लेट एस एम। एस यहाँ पे क्या है? इन्हीं में से कोई एक नंबर है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, और m क्या है? फिक्स नंबर है। तो a इक्वल टू क्या हो गया? एस एम। लेट और b इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो गया? एस एम मान लिया, या आप और चाहो तो उस तरीके से मान सकते हो, आर एम एस एम मान सकते हो, आर पहले लिख सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आर एम फिर एस एम, इस तरीके से लिख सकते हो। ये आर और एस का मतलब समझ लें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इन जनरल एक मान लो, यहाँ पे आर यानी 1m है, यहाँ पे एस यानी 2m है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर और एस क्या है स्टूडेंट्स? आर और एस क्या है? आर एंड एस आर इंटीजर्स, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं,
प्लस और माइनस के कोई हो सकते हैं, क्या प्लस के भी हैं माइनस के भी हैं, ठीक है ना। 3 भी हो सकता है प्लस का, माइनस का भी 3 हो सकता है, बी की जगह ऐसे ए की जगह प्लस का 4 हो सकता है, माइनस का 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आर और एस इंटीजर्स हैं और एम क्या है, एक फिक्स नंबर है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कंसीडर कर लिया कि जहाँ पर ए और बी दोनों बी को बिलोंग कर रहे हैं, जी को बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पर ए क्या है आर एम है और बी क्या है एस एम है। शायद स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू जी इंप्लाइज ए सर्किल बी बिलोंग टू जी होना चाहिए। अब इस सर्किल की जगह हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लस, एडिशन, एडिशन का मतलब प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग टू जी होना चाहिए। तो एम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी है, आर एम प्लस बी की वैल्यू कितनी है एस एम। तो कितना हो गया, ये आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, सॉरी एम कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स, आर प्लस एस, ठीक है ना। तो ये आर प्लस एस भी बिलोंग करेगा जी को। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आर और एस इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स का सम क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो इंप्लाइज आर प्लस एम, तो therefore m r plus s, ठीक है ना, is also an integer, is also an integer, is also an integer। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हो since r and s are integers therefore r plus s is also an integer। तो इसलिए r plus s भी एक इंटीजर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, r plus s एम ई जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसलिए g क्या हो गया, g इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, thus G is closed with respect to addition, ठीक है ना। तो G with respect to addition क्लोज हो गया, या हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, hence G क्या हो गया आपका, क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाइड, hence क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाइड या होल्डिंग जी, ठीक है ना, एक ही बात है। तो देखो स्टूडेंट्स क्लोजर एक्सियम हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर ली। अब हमारी दूसरी एक्सियम कौन सी है, एसोसिएटिव एक्सियम। तो अब हम यहाँ पर एसोसिएटिव एक्सियम के लिए देखेंगे, ठीक है ना। दूसरी एक्सियम क्या है हमारी, एसोसिएटिव एक्सियम। तो एसोसिएटिव एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम क्या है स्टूडेंट्स, G2, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव एक्सियम के बारे में हम देखते हैं। तो एसोसिएटिव एक्सियम देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव एक्सियम जो है ऑलरेडी सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल भाषा में लिख देंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G आर इंटीजर्स, सिंस ऑल द एलिमेंट्स of G are integers। जब सभी सेट्स, सभी एलिमेंट्स इस G के लिए इंटीजर्स हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया, we know that addition of integers, we know that addition of integers is associative। एडिशन के केस में स्टूडेंट्स क्या हो जाती हैं, एडिशन के केस में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर्स क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। आप कोई भी 3 इंटीजर्स ले लो, उनको आप सॉल्व करें तो उनका जो सम होगा किसी भी तरीके से आगे पीछे रख के जैसे भी करना चाहें तो वो एक हमें इंटीजर
इंटीजर ही मिलता है। इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में अपना काम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए चला लेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हैंस एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई, हैंस एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई या होल्डिंग जी, जैसे भी आप चाहो वैसे कह सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे आइडेंटिटी एक्सियम को, ठीक है ना। आइडेंटिटी एक्सियम ये G3 होती है, इनको हमने पहले ही आपको फंडामेंटल बताया था स्टूडेंट। तो फंडामेंटल में सभी को नॉमिनेट कर रहा है। G3 का मतलब आइडेंटिटी एक्सियम, ठीक है ना स्टूडेंट, आइडेंटिटी एक्सियम G3 का मतलब। तो अब हम आइडेंटिटी एक्सियम को यहाँ पर देखते हैं कि आइडेंटिटी एक्सियम के लिए क्या कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पर। तो कंडीशन आपके पास रूल क्या है, ई सर्किल ए, रूल क्या है आपका इसका रूल क्या मैंने बताया था, रूल हमने क्या बताया था, ई सर्कल ए इक्वल्स टू ए, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। एक प्रॉब्लम मैंने पहले भी करवाई थी, आप लिख सकते हैं ए सर्किल ई इक्वल्स टू ए, बात एक है, ठीक है ना, चाहे आप एक पार्ट इसका उठा लें, दोनों तरफ से ये होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था कि एक एलिमेंट अगर ए ले लें, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी स्टूडेंट्स इम्प्लाइज ए की जगह क्या था आर एम। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है तो हम यही मान के चलते हैं ये आर एम है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कैसे अभी बताते हैं। तो ए बिलोंग टू जी इम्प्लाइज ई सर्किल की जगह प्लस ए इक्वल्स टू ए। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ समझ सकते हो इस चीज को। हमने ए की जगह क्या माना था, बताइए स्टूडेंट्स, आर एम माना था हमने ए की जगह, ठीक है ना। तो ए की जगह अगर हम आर एम यहाँ पर रखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, तो हम इसे सिंपली काम चलाते हैं। अगर हम इस ए की जगह पर आर एम रखते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी ये देखो ए है तो इसकी जगह हम आर एम रखते हैं स्टूडेंट्स, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आर एम, और ये प्लस का आर एम इधर जाएगा माइनस का आर एम, तो ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 0। तो एडिशन के केस में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें 0 मिलना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। हमें देखना ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 क्या गिवन सेट में है या नहीं, अगर है उसको एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई होगी। या डायरेक्टली स्टूडेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू ए, और ये प्लस का माइनस का कट गया तो कितना आ गया 0, इम्प्लाइज ई की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 0, और ए की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 इसमें है कि नहीं है, 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है इस गिवन सेट में। इसका मतलब क्या है, हमारी आइडेंटिटी एक्सियम स्टूडेंट्स होल्ड इन जी हो गई या जी में सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे लिख सकते हो ई बराबर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, thus ई बराबर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ई बराबर 0। तो ई बराबर 0 जब आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हमारा इसमें है ऑलवेज, देखिए ये 0 रखा हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब ये जी को एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। हेंस आइडेंटिटी एक्सियम होल्ड इन जी, ये जी में आपकी होल्ड हो गई। तो ये था स्टूडेंट्स आइडेंटिटी एक्सियम। अब देखिए आपकी एक फोर्थ आइडेंटिटी और है, सॉरी फोर्थ एक्सियम और है G4, फोर्थ एक्सियम, इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ एक्सियम में। तो फोर्थ एक्सियम में हम इस ई की वैल्यू का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अब देखिए इनवर्स एक्सियम, इनवर्स एक्सियम यानी G4 हमें ग्रुप प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हम इनवर्स एक्सियम को लेंगे और इस इनवर्स एक्सियम के लिए हम चेक करते हैं। तो देखिए इनवर्स एक्सियम के लिए भी स्टूडेंट्स क्या हमने आपको बताया था, इनवर्स एक्सियम के लिए क्या हमारा रूल होता है, ए सर्कल ए इनवर्स, क्या रूल है हमारा, इसको जानने के लिए इसका रूल क्या है, ए सर्कल ए इनवर्स इक्वल्स टू ई, ये हमारा रूल होता है। लेकिन ए इनवर्स को हम यहाँ पे क्या बी मान करके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और अगर ए और बी में कोई प्रॉब्लम है तो हम कोई भी एक अदर एलिमेंट इसमें मान करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर
एक एलिमेंट बी मान लेंगे इनवर्स के रूप में। फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स एलिमेंट बी। ठीक है ना, तो इनवर्स एलिमेंट हमने क्या क्या स्टूडेंट यहाँ पे मान लिया, इनवर्स एलिमेंट बी। ठीक है ना, समझ गए। सच दैट इनवर्स एलिमेंट हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बी मान लिया। ए इनवर्स की जगह हम बी यूज करेंगे। रूल हमारा क्या होता है, ए सर्कल ए इनवर्स इक्वल्स टू ई। तो इस ए इनवर्स की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, बी। और हम किस ऑपरेशन के तहत इसको सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन के तहत। तो इस सर्कल की जगह हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस साइन। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू ई। ये बन जाएगा स्टूडेंट, समझ गए होंगे। ए इनवर्स की जगह हमने इनवर्स एलिमेंट क्या कंसीडर किया स्टूडेंट्स, बी। तो ए इनवर्स की जगह हमने बी ले लिया। ठीक है ना, और ऑपरेशन सर्कल की जगह क्या यूज किया, प्लस, क्योंकि प्लस ऑपरेशन के तहत या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के तहत ये यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने इसको ये यूज कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ई ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है ना, तो अभी हम ई की वैल्यू क्या यूज करेंगे, G3 में ई की वैल्यू हमारी क्या मिली थी, 0। यहाँ पर हम 0 यूज करेंगे, ऐसे लिख देंगे इम्प्लाइज ए, इधर से लिख देता हूँ, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। इस ई की जगह हमने 0 किससे लिया, ये हमने बाई G3 से हमने यहाँ पर ई की जगह पर स्टूडेंट्स 0 यूज कर लिया। तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0 यूज करने के बाद। ठीक है ना, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, बोलिए। या आप एक काम और कर सकते हैं, ए की वैल्यू को आर एम माना, तो आप ऐसा मत सोचिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए की जगह आर एम रख सकते हो और प्लस बी लिख सकते हो इक्वल्स टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, बी इक्वल्स टू माइनस आर एम। या आप बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस ए आ जाती है, ए की जगह हमने आर एम कंसिडर किया था, तो आप बाद में आर एम रख देते, बात एक ही है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस आर एम। इसका मतलब माइनस आर एम क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट ऑफ आर एम का बन गया। ए की आर एम क्या था, ए की वैल्यू थी, तो इंप्लाइज माइनस आर एम is the inverse element of Rn। ऐसे लिख सकते हो, Rn क्या था, ए की वैल्यू थी, और माइनस Rn इसका इनवर्स आ गया, इनवर्स एलिमेंट ऑफ Rn। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई हो गई। क्लियर। तो दस इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई। तो इनवर्स एक्सियम यहाँ पे क्या हो गई स्टूडेंट, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, अब देखिए हमारे पास क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है ना, क्लोजर एक्सियम के बाद एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई हुई, फिर हमारी आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई हुई, फिर हमारी इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई हुई। किसके लिए, एडिशन ऑपरेशन के तहत इस गिवन सेट जी के लिए। ठीक है ना, इसका मतलब ये गिवन सेट जी क्या है, हमारा एक ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप हम तभी हो पाता है हमारा जब उसके लिए किसी दिए गए किसी गिवन सेट के लिए जब हमारी ऑल 4 प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाती हैं उस गिवन सेट के लिए, तो हम कह देते हैं कि वो गिवन सेट है, वो हमारा एक ग्रुप है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस G1 G2 G3 G4 होल्ड इन G। ठीक है ना, अंडर G कॉमा प्लस, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G कॉमा प्लस के तहत होल्ड हो गई। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर हेंस the set G, hence the set G is a group। ठीक है ना, with respect to फिर लिख सकते हो G कॉमा प्लस, G कॉमा प्लस के रेस्पेक्ट में ये हमारा सेट G क्या हो गया, प्लस के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमने इस प्रॉब्लम को
प्रूव किया। अब देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम आपको ले रहे हैं, जो हमने पार्ट 3 में आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसी क्वेश्चन के आधार पर इस क्वेश्चन को जरूर करें। ये भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रॉब्लम को भी करिएगा स्टूडेंट, ठीक है। लिखिए प्रॉब्लम, क्वेश्चन लिखिए, ये आपको SW में करना है क्वेश्चन। डिफाइन, क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप को डिफाइन करिए। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप आप बुक से पढ़ लें स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कोई खास बात नहीं है उसमें। एक वीडियो में हम आपको ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ये तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम तो वहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है ना। और प्रॉब्लम मेन क्या आपको जो करनी है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सो दैट द सेट ऑफ all even integers, so that the set of all even integers with zero is an abelian group, is an abelian group with respect to addition, with respect to addition यानी एडिशन के रेस्पेक्ट में आपको इवन नंबर्स के सेट को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। और इसमें देखिए स्टूडेंट्स एक खास बात क्या है, इवन इंटीजर्स का सेट है, सभी इवन इंटीजर्स का सेट है और विद जीरो है। इसका मतलब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं कि E इक्वल्स टू 0 लगाएंगे और 2, 4, 6, 8, 10 इस सेट पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। इस सेट के लिए विद जीरो, इसका मतलब इस इवन नंबर्स के सेट में उन्होंने जीरो भी इंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑल इवन, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स भी स्टूडेंट साथ में, यानी कि माइनस वाले भी हैं, यहाँ पे +-2, +-4 इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स, और +-6 इस तरीके से ये आपको दिए गए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, +-10 इस तरीके से ये सेट आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, पार्ट 3 में जो हमने क्वेश्चन कराया है उसी के बेस पे इसको सॉल्व करके लाइए। ये ऑल इवन इंटीजर्स का सेट है स्टूडेंट्स, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। हमने आपको हिंट के लिए सेट आपको लिख करके दे दिया है, इस सेट पर आपके स्टूडेंट्स पूरी नज़र होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, एडिशन के रेस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर G1, G2, G3, G4 और G5 यानी कि 5 प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करनी है। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स विद जीरो है, तो ये आपका अबेलियन ग्रुप है, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे। फिर भी अगर ये क्वेश्चन होमवर्क में नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो हम आपको इसको बाद में सॉल्यूशन करा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।